टैक्स ऑन कैपिटल गेन, टैक्स ऑन कैपिटल गेन। तो दो टाइप का कैपिटल गेन होता है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल, देखो जो कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन पे क्या होता है, ये है स्पेसिफाइड इनकम, तो इस पे स्पेसिफाइड रेट अप्लाई होता है, ठीक है, एंड कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है उस पे। फर्स्ट जो है टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीसीजी। इसमें दो टाइप का होता है, एक है टैक्स ऑन पर वन, एसटीसीजी टैक्स ऑन सिक्योरिटीज। अंडर सेक्शन 11A, and number 2 STCG tax on other than under section 111A। लिख लो यहां पर। हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये वाला होगा, टैक्स क्या होगा, ये वाला। इसमें है रेट कितना है, 15%, टैक्स रेट है 15% प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। सरचार्ज कब होता है, जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होता है, प्लस सेस, प्लस सेस। पहले वाला है एसटीसीजी टैक्स ऑन सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 111A, मतलब जिसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, एसटीटी होता है, एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, मतलब कॉर्पोरेट, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे फार्म हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे तुम्हारा एचयूएफ हो, ठीक है, सब पे ये एप्लीकेबल है। नेचर ऑफ एसेट क्या है, मतलब एसेट कौन सा टाइप, सिक्योरिटीज है। A short-term capital assets being an equity shares in a company or unit of an equity-oriented fund or unit of a business trust. टैक्स रेट हो गया, पहले ही बोल दिए हम। इसमें जो है नंबर 2 पॉइंट, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कैन बी क्लेम फ्रॉम सच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या नहीं होगा, कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं होगा इस पे, मतलब इस पे डायरेक्ट टैक्सेशन चार्ज हो जाएगा। In the case of individual or HUF being a resident, where total income as reduced by such short-term capital gains is below exempted ceiling, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, in the case of an individual or an HUF being a resident, where the total income as reduced by such short term capital gain is below exempted limit, मतलब
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन छोड़ के अगर तुम्हारा टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है और 3 लाख से कम है, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर कम होगा, तो then short term capital gains shall be reduced by the amount by which the total income so reduced falls short such exempted ceiling, and the tax on balance of such short term capital gains shall be computed 15%. मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% होगा, बाकी जो इनकम है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, टैक्स चार्ज नहीं होगा अगर तुम्हारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो टैक्स पॉइंट क्या है, किस पे होगा 15% चार्ज, किस पे होगा, देखो एसटीसीजी से कितना, मतलब पूरा जो एसटीसीजी है उस पे ही 15% लगेगा, नहीं लगेगा, कितना रिड्यूस हो जाएगा एसटीसीजी, 15% ऑफ सच एसटीसीजी, मतलब जितना हुआ है वहां से माइनस हो जाएगा, क्या माइनस होगा, एग्जेम्प्टेड सीलिंग माइनस टोटल इनकम, मतलब नेट करके, ये नेट पार्ट है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच एसटीसीजी। देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है यहां पर, short term capital gain on transfer of shares on which STT is paid 1,30,000, other income 2,16,000, ठीक है। तो कैलकुलेट टैक्स ऑफ मिस्टर एक्स एज्ड 45 ईयर्स, तो 45 ईयर्स होगा तो इसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है, 2,50,000, राइट। तो इसमें देखो क्या है, फोर्टी फाइव ईयर्स एज, अगर 45 ईयर्स एज है तो कितना है, अगर न्यू टैक्स सीलिंग पे जाते हो तो 3 लाख, ओल्ड में जाते हो तो 2,50,000, राइट, पता है तो, याद है तो, ठीक। तो ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल कितना है 1,30,000, अदर इनकम कितना है 2,16,000। तो जो अदर इनकम हम लोगों को पहले दिखना है, अदर इनकम कितना है 2,16,000, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, समझ में आ रहा है, 2,16,000 तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्या है, कम है। तो तुम्हारा कितना हो गया बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यहां पर क्या है, टोटल इनकम लिखते हैं, कॉपी में लिखोगे यहां पर, टोटल इनकम लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है। तो कितना कम है, अगर तुम्हारा न्यू टैक्स रेजिम में आते हो तो 3 लाख है तुम्हारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यहां पर देखो सॉल्यूशन में 3 लाख करके किया है, अगर तुम्हारा ओल्ड रेजिम है तो 2,50,000 हो जाएगा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अगर न्यू रेजिम है तो मतलब 115 बीएसी होगा तो 3 लाख होता है, ठीक है। तो 3 लाख से तुम्हारा टोटल इनकम कितना कम है, कितना कम है, अमाउंट शॉर्टफॉल, यहां पर देखो अमाउंट शॉर्टफॉल कितना है, 3 लाख माइनस कितना है टोटल इनकम अदर देन एसटीसीजी, जस्ट टोटल इनकम
अदर देन STCG 3 lakhs and 2,16,000 कितना होगा, कितना कम है 84,000। पहले देखो ये समझ में आ गया। तुम इनकम टैक्स साइट में जाओगे तो क्या होता है, वहां पर ऑटो कैलकुलेट हो जाता है, मतलब सिस्टम कैलकुलेट कर देता है। लेकिन हम लोगों को तो एग्जाम में तो कोई ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करेगा, सिस्टम कहां पर है, हम लोगों को ही करना है। तो 84,000 क्या हो गया, अमाउंट शॉर्टफॉल। कहां से शॉर्टफॉल है, फ्रॉम बेसिक एग्जाम्शन लिमिट। इतना दूर क्लियर है, ठीक है। तो जितना रिड्यूस हो गया 84,000, अभी क्या करेंगे, तो उतना अमाउंट मतलब STCG छोड़ के तुम्हारा जो टोटल इनकम है, अगर वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो पहले कैलकुलेट करना होगा कि कितना कम है। यहां पर कितना कम है, 84,000 कम है। जितना कम है, शॉर्टफॉल जितना है फ्रॉम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, वो अमाउंट क्या करेंगे, कैपिटल गेन को रिड्यूस कर देंगे। क्या करेंगे, STCG को रिड्यूस कर देंगे। तो रिडक्शन इन STCG कितना होगा, रिडक्शन इन, कॉपी में लिखना, STCG कितना होगा, कितना था, 1,30,000 था, ₹84,000 रिड्यूस हो जाएगा। तो रिवाइज्ड STCG कितना हो जाएगा, 1,30,000 माइनस 84,000 कितना हो जाएगा, ₹46,000। क्लियर है। ऐसे कैलकुलेट करो। स्टेप 1 क्या है, पहले देख लेना है। स्टेप 1 क्या है, टोटल इनकम अदर देन STCG अगर कम है तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, तो कैलकुलेट कैसे करना होगा, मुझे देख लेना है कि कितना शॉर्टफॉल है फ्रॉम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। वो अमाउंट पहले कैलकुलेट कर लेंगे स्टेप 1 में, ठीक है। ये हो गया स्टेप 1। नेक्स्ट ये हो गया स्टेप 2, ये हो गया स्टेप 3 एंड ये हो गया स्टेप 4। टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, स्टेप 5 पे होगा टैक्स लायबिलिटी। स्टेप 5 पे क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, स्टेप 5 क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी। कॉपी में लिखना, ठीक है। फिर टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, नोट 1, तो ऊपर में नोट 1 कर देते हैं। टैक्स लायबिलिटी होगा 15% चार्ज होगा ऑन किस में होगा, 46,000 पे। बाकी जो इनकम है वो तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, वो तो जीरो हो जाएगा। सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स चार्ज होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना होगा, रिवाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 46,000 है। तो 46,000 इंटू 15%, 6900। क्लियर। ये है ग्रॉस टैक्स।
अभी यहां से क्या होगा, 87A का रिबेट मिल जाएगा। एट्टी सेवन ए का रिबेट कितना दूर मिलता है न्यू टैक्स रेजिम में, 7 लाख तक। तो टोटल इनकम तुम्हारा 7 लाख से कम है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, 87A का रिबेट मिल जाएगा। तो 87A का रिबेट कितना होता है मैक्सिमम अमाउंट, यस 12,500। यहां पर पूरा ही तुम्हारा लेस हो जाएगा, यहां से 6900 लेस कर देंगे, लिखेंगे क्या, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। देखो कोई डाउट है तो बताओ, मतलब नील हो जाएगा तुम्हारा टैक्स। कोई डाउट, सरचार्ज, सरचार्ज का कैलकुलेट अलग है, भी नहीं दिखाएंगे। अगर 1 करोड़ से ज्यादा होता है तब जाके तुम्हारा सरचार्ज आता है, अलग से दिखाएंगे, अब सिखाएंगे सरचार्ज टोटल इनकम पे, ठीक है। कोई डाउट, नो डाउट। अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कहा गया, हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अदर देन 11A क्या होता है इसमें, नॉर्मल टैक्स स्लैब, नॉर्मल टैक्स स्लैब। ये स्पेसिफाइड इनकम नहीं है, नॉट टू बी कंसिडर्ड एज स्पेसिफाइड इनकम, नॉट टू बी considered as specified income। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का दो पार्ट हो गया, एक अगर होता है तुम्हारा सिक्योरिटीज पे जिसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है 111A, उसका कैलकुलेट अलग है। अगर सिक्योरिटी छोड़ देते हैं तो अदर देन सिक्योरिटीज तुम्हारा अगर कैपिटल गेन अराइज करता है शॉर्ट टर्म तो नॉर्मल टैक्स रेट पे चार्ज होगा, ठीक है। तब जाके वो स्पेसिफाइड इनकम कैलकुलेट नहीं करके हम नॉर्मल इनकम कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। ये था अंडर न्यू रेजिम, 3 लाख एग्जामिशन लिमिट है, ये था न्यू रेजिम। ओल्ड रेजिम में जाएंगे तो क्या होगा, अगर ये तुम्हारा ओल्ड रेजिम में जाते हैं तो क्या होगा, मान लो ये न्यू रेजिम है, न्यू रेजिम में हम लोग किए, अगर ये ओल्ड रेजिम में होता है तो क्या होगा, करो। एग्जामिशन कितना होता है, बेसिक लिमिट, इसमें होता है बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितना होता है, ऊपर कर देते हैं, हाँ ठीक है, यहां पर ही कर देते हैं। हमारा बेसिक एग्जामिशन लिमिट होता है 2,50,000। टोटल इनकम कितना है, टीआई अदर देन एसटीसीजी 2,16,000। तो शॉर्टफॉल कितना हो गया, 34,000। तो
रिवाइज्ड एसटीसीजी कितना होगा? रिवाइज्ड एसटीसीजी कितना हो जाएगा? 1,30,000 माइनस 34,000 कितना हो जाएगा? 96,000। ठीक है, 96,000 हो जाएगा। अभी 96,000 पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, स्टार दे देते, जगह नहीं है पर कर देते। ठीक है, तो टैक्स कितना हो जाएगा? 96,000 पे 15% लेस 12,500 मैक्सिमम। ठीक है, इंटू 104% फॉर सेस कितना आ रहा है? 96,000 इंटू 15% माइनस 12,500 इंटू 104%, 1976 1976। ये हो जाएगा तुम्हारा टैक्स अमाउंट। क्लियर? अगर ओल्ड रेजिम पे होता है तो विदाउट, नो डाउट। अब जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन सर्टेन केसेस। इसमें भी एक होगा सिक्योरिटीज, जिसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, एंड अदर देन सिक्योरिटीज। ठीक है, सेक्शन अलग होता है। उसमें क्या था? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या था? 111A। इसमें क्या होगा? 112A। ठीक है, यहां पर देखो 112A। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन सर्टेन केसेस एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। कंडीशन क्या है? नंबर बी वाला पार्ट देखो। The capital gain arise from the transfer of a long-term capital asset being an equity shares in a company or unit of equity-oriented fund। मतलब जो शॉर्ट टर्म में था वही लॉन्ग टर्म में है। ठीक है, टाइम मतलब होल्डिंग पीरियड चेंज हो जाता है। जब होल्डिंग पीरियड चेंज हो जाता है तो लॉन्ग टर्म हो जाता है। लॉन्ग टर्म हो जाता है तो उसका एग्जेम्पशन मतलब उसका टैक्स कैलकुलेशन क्या होता है? उसका सेक्शन अलग हो जाता है। शॉर्ट टर्म में हो जाता है 111A, यहां पर हो जाता है 112A। क्लियर? सेक्शन में। हाँ, अभी यहां पर क्या है रूल्स? 1 लाख तक, मतलब अगर वो सिक्योरिटी 112 सेक्शन ए में आता है तो अप टू 1 लाख लॉन्ग टर्म होगा, तो मतलब 112A मतलब लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो 1 लाख तक उसका एग्जेम्पशन रहता है। मतलब 1 लाख तक इनकम होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो टैक्स देना नहीं होगा उस पे। कहा गया? हाँ, टैक्स ट्रीटमेंट देखो। where such long term capital gain does not exceed rupees 1 lakh, rate of taxation nil। where such long term capital gain exceed 1 lakh तो टैक्स रेट क्या हो जाएगा? 10% विदाउट इंडेक्सेशन। क्या होगा? विदाउट इंडेक्सेशन। क्लियर? अच्छा,
Equity share in a company. SGT has been paid on acquisition and transfer of such capital asset. मतलब तुम एसेट को सेल करोगे, परचेस करोगे, दोनों में ही एसजीटी एप्लीकेबल है. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तुम जब डीमैट अकाउंट से शेयर परचेस करते हो, ठीक है, उसका बिल आता है ना, बिल मतलब कॉन्टैक्ट नोट बोलते हैं, उसमें देखोगे एसटीटी रहता है. एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स रहता है. तो देखे कभी इसका बिल? मेल में तो आता है, कभी देखे नहीं. एक शेयर परचेस करके क्या देखना है, देखना है ये सब क्या आता है उसमें. एसटीटी रहता है, ठीक है. तो एक्सेप्शन किस पे होता है? इन द फॉलोइंग केसेस कंडीशन ऑफ लेविंग एसटीटी ऑन एक्विजिशन इज नॉट एप्लीकेबल. मतलब एसटीटी एप्लीकेबल नहीं होता है. किस पे नहीं होता है? इक्विटी शेयर अगर एक्वायर्ड किए हो तुम बिफोर 1/10/2004, मतलब 1/10/2004 के पहले कोई भी अगर इक्विटी शेयर है तो उस पे एसटीटी नहीं होता है. तो अगर एसटीटी नहीं होगा तो 112A में नहीं आएगा. तो ए 112A में नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 1 लाख तक तुम्हारा एग्जम्पशन था उसमें नहीं आएगा, ठीक है. मतलब अदर देन सिक्योरिटी हो जाएगा. तो क्लियर? मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जब तुम करोगे ट्रांसफर, मतलब ट्रेड करोगे इधर परचेस और सेल, तब एसटीटी चार्ज होगा. यहां पर रिबेट अलाउ नहीं है. रिबेट अंडर सेक्शन 87 इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम टैक्स और अफोर्सेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. Computation of cost of acquisition of such capital asset in certain cases. देखो, the cost of acquisition for long term capital asset acquired on or before 31st January 18 will be higher of the following. Number A, actual cost of acquisition, lower of fair market value, and the full value of consideration received or requiring the transfer of capital asset. इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं है. होल्डिंग पीरियड विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन. लॉस इज अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड. द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर एक्वायर्ड बिफोर 31st Jan 18 विल बी डिटरमाइन एज पर अपोजिट रूल. मतलब फेयर मार्केट वैल्यू से होगा. Therefore, the fair market value of such bonus share on 31st January 18 will be taken as cost of acquisition. बोनस शेयर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? बोनस शेयर पड़े थे ना? क्या होता है बोनस शेयर में? रूल तो याद नहीं है. कब होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग ट्रीट करते हैं, लेते हैं. बोनस शेयर में नॉर्मली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होता है क्योंकि वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है ना. हाँ, बोनस स्ट्रिपिंग में होता है. और कब होता है? एंड बोनस शेयर एक्वायर्ड बिफोर ऑन और बिफोर 1/4. याद ही नहीं है रूल तो क्या करोगे?
बोनस शेयर का कॉस्ट नील हो जाता है, ठीक है। कब नील नहीं होता है, अगर क्वेश्चन में पूछता है तो क्या करोगे? कौन सा केस में नहीं होता है बोनस शेयर? हम जानते हैं। कौन सा केस में होता है बोनस शेयर का कॉस्ट? एक होता है बोनस स्ट्रिपिंग में, दूसरा सिनेरियो 1, an equity shares is acquired on 1st Jan 17 at rupees 100, its fair market value 200. कब है acquired? 1st Jan 2017 and its fair market value 200 on 31st January 18, and it is sold on 1st April 2023 at rupees 250. बोलो। As the actual cost of acquisition is less than the fair market value was on 31st January 18. कब एक्वायर किया है? एक्वायर कब है? 1st जनवरी 17, मतलब 31st Jan 18 के पहले एक्वायर हुआ है। तो क्या करना है? एक्चुअल कॉस्ट क्या लेना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st January 18. The fair market value of rupees 200 will be taken as cost of acquisition and the long term capital gain will rupees 50. क्या है? तो रूल क्या था यहां पर देखो, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड नंबर बी लोअर ऑफ फॉलोइंग ए एंड बी। ए क्या था? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट एज ऑन 31st Jan 18 and the full value of consideration received as a result of transfer of capital asset। मतलब ये कितना था? ये जो प्रॉब्लम है सिनेरियो 1 में कॉस्ट कितना था? 100 था इसमें, ठीक है। इसमें था 100। फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 200। सेल कितना में किया है? 250। तो ये दोनों में लोअर कौन सा है? पहले इसको कंसीडर करना है, व्हिच एवर इज लोअर। लोअर कौन सा है? 200। इसके साथ 200, 100, व्हिच एवर इज हायर। will be the cost of acquisition। समझ में आ रहा है रूल? सेकेंड सिनेरियो, तो इसमें कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? कॉस्ट है 200, सेल की हो 250 में, तो 50 हो गया तुम्हारा कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सिनेरियो 2, an equity share is acquired on 1st Jan 1700, fair market value 200 and selling price 150। तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा इसमें। फेयर मार्केट वैल्यू कितना था? 200, ये कितना हो गया? 150। लोअर कौन सा है? 150। तो क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, राइट? तो इसमें क्या है? कहां गया? 150 है। लोअर कौन सा होगा? इसमें लोअर कौन सा है?
150। तो यहां पर कितना हो जाएगा 150। तो हायर कितना है 150। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा 150 होगा। अभी सेलिंग प्राइस कितना है 150 है। तो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा नील हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सिनेरियो 3 देखो यहां पर नील हो गया। An equity share is acquired faster than 100 fair market value 50 and sold 150 में। तो क्या होगा इसमें क्या है फिर से रूल थर्ड सिनेरियो में फेयर मार्केट वैल्यू कितना था 50 राइट। फिफ्टी था। सेलिंग प्राइस कितना है 150। तो इसमें लोअर कौन सा है 50। तो यहां पर कंसिडर करेंगे किसको 50 को। तो हायर कौन सा है 100 राइट। तो 100 क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो तुम्हारा कैपिटल गेन कितना होगा 150 में तुम ट्रांसफर किए हो मतलब सेल किए हो और 100 तुम्हारा हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 50 हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल गेन। क्लियर। ये रूल में फिट कर दो बस सोचना नहीं है उतना रूल में फिट कर दो हो जाएगा। सिनेरियो 4 100 फेयर मार्केट वैल्यू 200 इसमें है सेलिंग प्राइस 50 तो 250 50 आ जाएगा 150 में 100 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कैपिटल लॉस हो जाएगा क्योंकि कैपिटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ रहा है सिनेरियो 4 में 100 राइट। 100 अगर कॉस्ट एक्विजिशन है तुम्हारा सेलिंग प्राइस है 50 तो क्या हो गया कैपिटल लॉस हो गया ना। बस ये है। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इसमें क्या होगा 10% विदाउट इंडेक्सेशन। शेयर में क्या होता है तुम अगर शेयर बेचते हो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज करता है तो क्या है रूल 112A में अप टू 1 लाख नील आफ्टर 1 लाख क्या हो जाएगा 10% ऑफ 1 लाख। मतलब मान लो तुम्हारा 1 लाख 10 है तुम्हारा सेल कंसिडरेशन सॉरी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 112A तुम्हारा कैपिटल गेन कितना हो गया 1 लाख 10। टैक्स कितने होगा कितना होगा टैक्स 10,000 के ऊपर हो ठीक है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख उस पे 10% चार्ज होगा विदाउट इंडेक्सेशन। अगर तुम्हारा जीरो कूपन बॉन्ड है तो क्या होगा उसमें 10% होगा विदाउट इंडेक्सेशन। अदर केस में क्या होगा 20% होगा विथ इंडेक्सेशन विथ इंडेक्सेशन। ठीक है टैक्स कंप्यूटेशन हो गया समझ में आ रहा है। अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन छोड़ के अदर जितना इनकम हुआ है अगर तुम्हारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है
तो कैलकुलेट कैसे करना होगा, जैसे एसटीसीजी में किए थे। समझ में आ रहा है? जैसे एसटीसीजी में कैलकुलेट किए थे हम, वैसे ही कैलकुलेट करना है। किसमें? एलटीसीजी में। अगर तुम्हारा एलटीसीजी छोड़ के अदर जो इनकम है, तुम्हारा टोटल जो इनकम, उसमें से एलटीसीजी को छोड़ देंगे, छोड़ के अगर इनकम तुम्हारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो क्या करना होगा? पहले शॉर्टफॉल कैलकुलेट करना होगा, ठीक है? तो उसके बाद जितना शॉर्टफॉल हो रहा है, क्या करेंगे? एलटीसीजी से माइनस कर देंगे, निकल जाएगा तुम्हारा रिवाइज्ड एलटीसीजी। अभी उस पर 20% चार्ज होगा। कोई डाउट? जैसे एसटीसीजी का रूल था, वैसे ही एलटीसीजी का रूल है, सिर्फ रेट चेंज है। कौन सा? बॉन्ड, उसका तुम 10% हो जाएगा। लेकिन किसको होगा? रेसिडेंट को होगा। इंडिविजुअल, ये बेनिफिट किसको मिलेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ, हाफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखो एग्जांपल, मिस्टर जनार्दन, a resident aged 52 years, has other income 2,20,000, LTCG 90। ठीक है? हाँ, तो रेसिडेंट 52 इयर्स, अदर इनकम 2,20,000, एलटीसीजी 90,000। तो 2,20,000 अगर न्यू टैक्स रेजिम में जाते हो, क्या है? 3 लाख तुम्हारा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हो, तुम्हारा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितना है? 2,50,000। तो मान लो न्यू टैक्स रेजिम में हो, तो 3 लाख तुम्हारा क्या है? क्या है? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। तो कितना शॉर्टफॉल है? 80,000 शॉर्टफॉल। तो देखना है कितना है एलटीसीजी। तो रिवाइज्ड एलटीसीजी कितना हो जाएगा? 90,000 से 80,000 माइनस कर देंगे, इतना शॉर्टफॉल है। 10,000, मतलब इसको बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये बेनिफिट किसको मिलेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट एचयूएफ। तो इसमें 10,000 हो गया तुम्हारा एलटीसीजी, ठीक है? एंड तुम्हारा बाकी जो है 2,20,000, तो उस पर तो टैक्स नहीं होगा, इस पे 10,000 जो है इस पे टैक्स होगा। ये तो सिक्योरिटी है, बताया कुछ सिक्योरिटी है कि अदर देन सिक्योरिटी है? कुछ नहीं बताएगा तो हम सिक्योरिटी कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब 112A कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका इंडेक्सेशन बेनिफिट आएगा। बेनिफिट तो मिल चुका है, टोटल इनकम मतलब एलटीसीजी दिया हुआ है, मतलब क्या है? उसका इंडेक्सेशन मिल गया, 20% रेट होगा। तो 10,000 का भी टैक्स कितना होगा? 20% ऑन 10,000। बाकी इनकम पे तो टैक्स नहीं होगा, क्योंकि वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। तो 2,000 हो जाएगा, रिबेट भी मिल जाएगा। बस हो जाएगा। कोई डाउट है? एग्जाम्पल 2 देखो, अदर इनकम 1,20,000, एलटीसीजी 3,65,000 है।
तो इसमें भी कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेसिक एग्जिबिशन लिमिट कितना कम है? 3 लाख से शॉर्टफॉल कितना है? कॉपी में करना है सब। 3 लाख माइनस 1,20,000 1,80,000 राइट। शॉर्टफॉल हो गया। अभी रिवाइज्ड एलटीसीजी कितना हो जाएगा? एलटीसीजी कितना था? 3,65,000 माइनस 1,80,000 यस। कितना आ रहा है? 1,85,000 1,85,000। तो टैक्स किस पे होगा? 1,85,000 पे होगा। तो टैक्स कितना हो जाएगा? 10% की 20%? ये क्या है? 112A। तो क्या होगा? 10% और 20%? 10%, करेक्ट। तो कितना है? 185 1,85,000 हो गया रिवाइज्ड एलटीसीजी। तो भी 1,85,000 हो गया। 112A में क्या रूल है? उसमें भी एग्जेम्पशन है। क्या एग्जेम्पशन है? अप टू 1 लाख क्या होगा? नील। मतलब अगर कैपिटल गेन तुम्हारा 112A में आ रहा है तो 1 लाख तक क्या है? कोई टैक्स नहीं होता है। उसके ऊपर जाएगा जितना एक्स्ट्रा इनकम होगा उस पे टैक्स होगा। तो रिवाइज्ड एलटीसीजी 1,85,000 नेट रिवाइज्ड एलटीसीजी कितना हो जाएगा? 1,85,000 माइनस 1 लाख, क्योंकि इन एक्सेस ऑफ 1 लाख तुम्हारा टैक्स होगा 85,000। तो टैक्स होगा 10% ऑन 85,000। तो कितना आ रहा है? 8,500। इसमें रिबेट होगा कि नहीं होगा? इसमें रिबेट नहीं है। पढ़े थे ना हम। देखो कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया। आ शेयर में, ये तो शेयर का पार्ट था ना 112A का। 87A इज नॉट अवेलेबल। अगर क्योंकि दो बेनिफिट एक साथ नहीं देगा। वहां पर तो 1 लाख का बेनिफिट तुमको दे रहा है कि 1 लाख तक तुम्हारा टैक्स नहीं होगा। ऊपर से फिर 87A का तुम्हारा रिबेट मिल जाएगा तो डबल बेनिफिट हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? इसलिए यहां पर रिबेट नहीं होता है। कहां गया? हाँ। तो ये हो गया टैक्स। इस पे क्या होगा? इंटू 104% शेष होगा। तो 8,500 इंटू 104% 8,840 ये हो जाएगा तुम्हारा टैक्स। क्लियर? कोई भी डिडक्शन नहीं होता इस पे। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज अवेलेबल अगेंस्ट एलटीसीजी। एलटीसीजी पे कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं है। एसटीसीजी में आता है। क्यों आता है? कब आता है? एसटीसीजी अगर नॉर्मल केस होता है, मतलब 111A छोड़ के, तब जाके तुमको ये नॉर्मल चिट होता है तो डिडक्शन भी मिलता है उस पर। लेकिन लॉन्ग टर्म पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है? इसके आगे से प्रॉब्लम है। डिडक्शन पढ़े थे हम। ये वाला होमवर्क रहेगा।
टोटल है होमवर्क रहेगा।